वेलकम टू वीकली टैरो रीडिंग। ये रीडिंग है 12th में से 18th में के लिए और ये रीडिंग है एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी कि फायर साइन के लोगों के लिए। तो लेट अस सी क्या कहती है हमारी ये वीकली टैरो रीडिंग। हमारे पास करियर के लिए जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। फाइनेंस के लिए आपके पास कार्ड है फुल ऑफ कप्स का कार्ड। रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स और हेल्थ के लिए है हैंगमैन का कार्ड। तो समझते हैं क्या कहते हैं आपके स्टार्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप में बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है और आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। आप में ये क्वालिटी है कि आप अपने करियर में एक साथ, कई लोग जैसे कहते हैं ना एक ही साथ काम दे दो वो 2 या 3-4 काम इकट्ठे निपटा देते हैं, तो आप शायद उन लोगों में से हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप ना कभी-कभी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ज़रा-सा किसी ने कुछ कह दिया तो आप परेशान हो जाते हैं। देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग होंगे अपने करियर में और जिनके पास क्वालिटी होगी, लोग उनको नीचे खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यू हैव अ गुड पावर, यू हैव वेरी गुड एनर्जी एंड मल्टीपल टास्क आप कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी पर भरोसा रखिएगा और छोटी-मोटी चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट कैरी ऑन विद योर वर्क एंड दिस वीक इज़ गुड फॉर यू। फाइनेंस के लिए हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम अभी ना आप जो आपके पास है, बस आप उससे सैटिस्फाई होकर बैठे हुए हैं। आपको जो हमने बताया है ना कि आप में एक मल्टीपल काम करने की क्वालिटी है, उसी के साथ ही कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है। लेकिन अभी आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं है, यानी कि जो फाइनेंस है कहीं और सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है आपका, लेकिन अभी आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपके पास वो अवेलेबल है, अभी आपका सारा ध्यान जो भी आपके पास फाइनेंस है उसी पर जा रहा है। तो प्लीज सोचिए समझिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। साइड बाय साइड आप कुछ काम कर सकते हैं या आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या हो सकता है आप किसी को सिर्फ अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, काउंसलिंग की दे सकते हैं, डिस्कशन की दे सकते हैं, सिर्फ सलाह मशवरा ही दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर जगह सिर्फ अपना पैसा ही लगाएँ। तो आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आपके पास फाइनेंस है, उसको एनहांस करने के लिए एक और आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन, देखिए रिलेशन में अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। होता है कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना करियर में लगे होते हैं या अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली के मेंबर हैं, वो थोड़े से नाराज़ भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो कहीं न कहीं एक्चुअली आप तो अपने काम में बिज़ी हैं, अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, अपने फाइनेंस में बिज़ी हैं, तो कहीं न कहीं कुछ आपके फ्रेंड सर्कल हो या जो आपके रिलेशन में, उनको लगता है कि शायद आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो थोड़ा-सा आपको अपने रिश्तों पर भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। हाँ, हेल्थ में भाई हैंगमैन का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर बैठे हुए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कारण क्या है, देखिए आपकी जो हेल्थ है वरना वो आपको परेशान करने वाली है। क्या है, जब हम धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, जो 10 साल का बच्चा है उसकी एनर्जी लेवल कुछ और होगा, जो 20 साल का है उसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, 30 इयर्स, 50 इयर्स, हर एज ग्रुप में अपने एनर्जी लेवल अलग-अलग होते हैं। तो आपको अपनी एज के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या सही डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, या आप सही खाना खाते हैं या नहीं खाते, जो भी आपकी पर्सनल आपकी एज के हिसाब से आपको ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत यंग एज में होते हैं, हम सोचते हैं हम कर लेंगे। हमने हमने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगाया और हमारी बॉडी शेप में आ गई, हम हेल्दी हो गए, तो फिर हम सोचते हैं अरे हमारा जब मन करेगा हम तब कर लेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको एक रूटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आपको यहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं।
क्या आपको गाइडेंस मिल रही है इस वीक के लिए? कार्ड आया है माइंड बॉडी कनेक्शन। I cultivate a strong connection between my mind and body। वही बात है ना कि देखिए जो कार्ड्स है एंजल्स जो है वो बहुत ही सोच समझ कर गाइडेंस देते हैं। भाई प्लीज कनेक्शन बनाइएगा अपनी बॉडी में और माइंड में, जो भी आपका मन कर रहा है वो मत खाते चले जाइएगा। प्लीज अपना एक माइंड का और अपनी बॉडी का, दिलो दिमाग के अंदर एक संतुलन बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग वीक। थैंक यू सो मच।